चांद फॉरमोस्ट 45 लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रोडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को ये प्रोडिक्शन सुनकर मज़ा आएगा, जिसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आप कब आती है फलक जहाँ पर कबीर के पास और उसके आगे हाथ जोड़ती है, माफ़ी मांगने की कोशिश करती है और कहती है कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, प्लीज़ आप मुझसे माफ़ कर दें। ये बातें जब जहाँ पर कबीर सुनते तो साफ अल्फाज में इनकार कर देते और कहते हैं कि कैसे माफ़ कर दूँ मैं तुम्हें, किस तरीके से तुम ये बच्चों वाली बातें कर रही हो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। तुमने जो कुछ किया है ना, अब इस दिल के अंदर से वो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफ़रत है। कितनी मोहब्बत के साथ मैंने तुम्हें चाहा था, मैंने ये सोचा था कि घर की जो खुशियाँ होंगी वो तुम्हारे आने से आबाद हो जाएंगी, लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता था कि तुम इस घर को बर्बाद करके रख दोगी। मैंने तुम्हें चांस पे चांस देता रहा, लेकिन तुमने अपनी औकात दिखा दी। ये बातें फलक सुनती है तो रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है कि आपको बोला है ना, जो कुछ भी होना था हो चुका है, मुझे माफ़ कर दें, दोबारा इस किस्म की मैं हरकत नहीं करूँगी। लेकिन साफ अल्फाज में यहाँ पर कबीर इनकार कर देता और कहता है कि नहीं, अब माफ़ी का खाना ख़त्म हो चुका है, तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। तुमने जो हरकतें की हैं क्या ये माफ़ी के काबिल हैं? प्लीज़ खुदा के लिए चली जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। हालांकि ये बातें सुनती है कबीर को कहती है अगर तुमने मुझे माफ़ ना किया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। तो फ़ौरन कबीर कहता है कि जो कुछ भी करना है कर लो, इससे कोई मुझे इतराज़ नहीं है, क्योंकि तुमने जो किया है इसकी तुम्हें सज़ा तो जो वो ज़रूर मिलेगी। तुम सलील और ख्वार जो वो ज़रूर होगी। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि नवाल के पास आती है जहाँ पर फलक और उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। उससे कहती है प्लीज़ आप तो मुझे मेरी बहनों जैसी हैं ना, आप समझाने की कोशिश करें आलिया को, कबीर को, नकीर को कि वो मुझे माफ़ कर दें, मैं ऐसी हरकतें नहीं करूँगी। तो नवाल जवाब देती है, उससे कहती है कि यही चीज़ें मैं तुम्हें कहती थी कि तुम ये हरकतें ना करो, छोड़ दो, इससे घर बर्बाद होंगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। आज देखो कि तुम किस तरह सलील और ख्वार हो रही हो, आज तुम्हारे पास क्या रहा है मुझे बताओ। तो सही साफ अल्फाज में इनकार कर देती है फलक और बेचारी अब तड़प रही होती है, उसके पास कोई ऐसे ऑप्शन मौजूद ही नहीं होते। आखिरकार हमजा और मैं नवाल के बीच में भी सुलह हो जाती है। हमजा कहते हैं कि नवाल मेरी माँ ने जो कुछ भी आपके साथ किया है आप मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ आप मेरे घर वापस आ जाए। नवाल कहती है कि देखो हमजा, मैं तो ये चीज़ें तुम्हें कहती थी कि हम एक साथ रहेंगे, लेकिन हमारे लिए मसले बहुत होंगे, आज देखें कि वही चीज़ हो रही है। बहरहाल मुझे कोई भी इतराज़ नहीं है, आप जब भी हैं मेरे दरवाजे जो वो आपके दिल खुले हैं, आप जब भी आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, रह सकते हैं। जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि नहीं हम ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर हमारे साथ कोई भी ना हो। नवाल इनकार करती और कहती कि नहीं, आप अपनी माँ को अकेला मेरी वजह से मत छोड़ें, क्या बातें होंगी, बस उस इस बात का एहसास हो जो कहते ये भी हमारे लिए काफ़ी है। हम कहते हैं कि हाँ वो तुम्हें बार बार पुकार रही है, तुम्हें अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही है। तो नवाल कहती है फिर क्या एतराज़ है। कबीर और आखिरकार जो वो फलक के बीच में सुलह हो जाती है, आलिया इजाज़त दे देती है और इस तरीके से इस ड्रामे का एंड हो जाता है। फलक अपनी की करती कि जो सज़ा भी मिल जाती है।